थामा की बात करते हैं। 21 तारीख को दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है ये फिल्म। और इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही है। हॉरर कॉमेडी है ये। आप बताइए कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या करने जा रही है, क्योंकि मैंने अपने हेडिंग में यही लिखा है कि कैसी होगी बॉक्स ऑफिस की दिवाली, काली या उजाले वाली। क्योंकि बॉलीवुड तो डावाडोल चल ही रहा है, जैसा भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। और दिवाली पर तो किसी जमाने में बड़ी बड़ी फिल्में आया करती थी और खूब चर्चा और बड़ी धूमधाम रहा करती थी। तो इस फिल्म का तो प्रमोशन ही अभी कल दिल्ली से शुरू हुआ है, दिया जलाकर। और कितने दिन बचे हैं, तो गानों देखिए, पे फोकस हो रहा है। ट्रेलर भी बज नहीं क्रिएट कर पाया जैसी चाहिए थी। बकवास गाने इसके, जितने गाने देखने को जी मिले जी। हैं अब तक हाँ, जो वो भी तो अभी। देखने को मिले हैं, सब बकवास गाने हैं। जी। हाँ हाँ हाँ। एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसे लेकर आप घर जाएं, क्योंकि अब हालत तो ये हो जाती है ना, फिल्म चाहे नाम कोई हो, बैनर कोई हो, एक आइटम हाँ, हाँ। सॉन्ग डाल दो, एक आध पेपी गाना डाल दो, एक वो रोमांटिक उसी दो तरह। बैकग्राउंड में, एक बैकग्राउंड में दो गाने चलते रहेंगे, ये सीन कुछ भी दिखा बिल्कुल देंगे, कुछ बिल्कुल। भी बजता रहेगा। एक टाइटल के साथ डाल दो, एक लास्ट में डाल दो। और वो कौन सी थी जिसमें पवन सिंह को लिया स्त्री टू में, और वो भी एआई हाँ हाँ। आवाज, वो जो एआई क्या है, वो ऑटो ट्यून वाली आवाज डाल दी। ऑटो हाँ, तो ट्यून, पवन जी सिंह तो जी। हाँ पहले ही कोई ढंग का गायक नहीं है, उस पर से ऑटो ट्यूनिंग का गाना, और लास्ट में वो खेतों में पता नहीं क्या खेतों में एक गंदगी भर रखी है। इस फिल्म में भी गाने तो अच्छे नहीं है, लेकिन फिल्म जी। कैसी रहेगी? 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को रिलीज हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा मूलांक, दिवाली का जो। जी। हाँ, मूलांक 3, भाग्यांक 4 और दिन अंक हाँ। 9। फिल्म का नाम है एक अंक, यानी एक माइनस। प्रथम अच्छा। ग्रासे मक्षी का पात है, पहले ही कौर ओह। में मक्खी गिर गई है। दो प्रोड्यूसर हैं, दो निर्माता, दिनेश जी। विजान, मैडॉक। हाँ। तो दिनेश विजान, नामांक दोनों। एक का एक, एक हाँ। माइनस। 26 जुलाई 1981 रविवार है, रविवार का एक माइनस, 4 का 2 प्लस, मूलांक 8 का 0, भाग्यांक 7 का 4 प्लस, आयुंक 9 का 4 प्लस, 4 4 8 और 2 10 में से 2 गए, 8 प्लस बटे 6 यानी 1.33 प्लस। गलत गणितीय उच्चारण में कहूं तो 1.33 प्लस, ओके। 1.33। हाँ, अमर कौशिक स्त्री सीरीज के निर्देशक थे, अब इस बार निर्माता जी जी। बन के आए हैं, पता नहीं बिल्कुल क्या बिल्कुल। सोचा हाँ है। हाँ। नामांक एक का एक माइनस है, 4 अगस्त 1983 गुरुवार का जन्म है, गुरुवार 3 का 2 प्लस है, मूलांक 4 का 2 प्लस है, भाग्यांक 6 का 4 माइनस, आयुंक 7 का 4 प्लस है। तो 4 2 6 और 2 8 में से गए 5, 3 प्लस बटे 5 यानी कि 0.6 प्लस। ओ। अमर कौशिक। अब जी अब जी। देखिए, 1.33 तो हो गया दिनेश विजान का, और 0.6 हो गया अमर कौशिक का, दोनों मिलाकर अमन। 1.93 प्लस बटे 2 यानी 0.96 प्लस। एक भी नहीं बना। ठीक है। फिल्म का एक माइनस, बिल्कुल। हाँ। निर्माताओं का और 0.96 प्लस। ठीक। निर्देशक आदित्य सरपोतदार, इन्होंने पहले कोई बड़े बड़े काम किए हैं क्या? हाँ, इनकी एक दो फिल्में आई हैं। आदित्य हाँ, मुझे। सरपोतदार का नामांक 8 है, शून्य है, 17 दिसंबर 1978 का रविवार का जन्म है। और रविवार को एक का एक माइनस है, 4 का 2 प्लस है, मूलांक 8 का 0, भाग्यांक 9 का 4 प्लस है, आयुंक 2 का 4 प्लस है। तो 4 4 8 तो 10 में से एक गया, 9 प्लस बटे 6 यानी 1.5 प्लस। निर्देशक, मुंजिया मुंजिया इन्होंने ही बनाई थी। मुंजिया में तो वो प्रेत सारा वो एआई हाँ से, यानी मुझे इतना प्रभावित नहीं हाँ। किया। मैं मेरी जी जी पसंद जी। बता रहा हूँ, हाँ। बाकी मुझे नहीं पता। बिल्कुल हर बिल्कुल, आदमी को मराठी से आए हैं जी। बिल्कुल। कास्ट की बात करें कलाकारों की, तो आयुष्मान खुराना। अब मुझे पता नहीं इन्होंने किसके कहने से जोड़ा, क्योंकि इनके पिताजी अंक ज्योतिषी तो नहीं थे, ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, हाँ हाँ हाँ। न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं थे। तो इन्होंने पता नहीं जी। किसके कहने से आयुष्मान में लास्ट में डबल एन कर दिया, खुराना में डबल आर कर दिया। अब जो भी किया है, खैर, हम्म। नामांक एक का एक माइनस है, 14 मई हाँ। 1984 सोमवार का जन्म है, सोमवार के 2 का 4 प्लस, 7 का 4 प्लस, मूलांक 5 का 3 माइनस, भाग्यांक 5 का 3 माइनस, आयुंक 6 का 4 माइनस। ओ तेरी! तो 3 3 6 4 10 और एक 11 माइनस और प्लस के 8 हाँ। यानी 3 अच्छा। माइनस, 3 माइनस। 3 माइनस बटे 6 यानी 0.5 माइनस, आधा माइनस। ओहो। ओके ओके। अब हीरो है फिल्म के और इनका भी माइनस में आ रहा है। रश्मिका मंदाना, अब पता नहीं इन्होंने किसके कहने से डबल एन रखा है मंदाना के अंत में, लेकिन जी। 9 का 4 प्लस है।
5 अप्रैल 1996 शुक्रवार का जन्म है, शुक्रवार के 6 का 4 माइनस है, मूलांक 5 का 3 माइनस है, भाग्यांक 7 का 4 प्लस है, आयुक 3 का 2 प्लस है। तो 4 और 2 6 और 4 10 में से 4 और 3 7 गए, 3 प्लस बटे 5 यानी कि 0.6 प्लस। वही अमर कौशिक वाली बात है, यहाँ भी कोई तीर नहीं मारा है, 0.6 मतलब वही आधे जी, की जी। आसपास की बात हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ़िल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हालाँकि ट्रेलर के हिसाब से तो जो दिया एक कॉमिक टाइप रोल दिया है, हाँ, हाँ, बीच-बीच में वो और डायलॉग भी इस बेताल। तरीके से डाले, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती है कि ये डेविड धवन के उनकी फ़िल्में जब से डूब गई, हालाँकि उन्होंने ये वो अश्लील तो नहीं करते थे, हाँ, हाँ। भोंडी ज़रूर बनाते थे, लेकिन हाँ, डेविड धवन को ये क्रेडिट तो जाता है, उन्होंने अश्लीलता नहीं डाली डायलॉग में वगैरह। ठीक है, भोंडापन तो खैर हाँ, कादर खान के कारण था। कादर खान ने पूरे बिल्कुल। फ़िल्मी करियर में सिवाय भोंडेपन, बेहूदगी के कोई हुँ, कुछ नहीं लिखा। इक्का-दुक्का हुँ, थोड़ा हुँ, बहुत हुँ। कहीं लिखा है तो वो परिस्थिति की मजबूरी में लिखा होगा, खैर ठीक छोड़िए। है, हाँ। लेकिन डेविड धवन के बाद में जितनी फ़िल्में पिछले 20 एक हुँ। साल में आई हैं, मानकर चलिए इनमें कॉमेडी के नाम पर, कॉमिक के नाम पर ये डायलॉग में अश्लीलता क्यों डाल देते हैं डायलॉग में? इन्हें ये लगता है पता नहीं शायद क्या। दर्शक पसंद करेंगे, युवा दर्शक अरे इससे देखने महाराज, आएगा। दर्शक पसंद नहीं करता, दर्शक हँसता है, वो लेकिन इस पर हँसता है क्या घटियापन है। और इन्हें लगता है ये हँस रहा है, अरे हर हँसने वाली चीज़ आपके वहाँ से पैदा हुई कॉमेडी के कारण नहीं होती है हर हँसी। लेकिन ठीक ठीक है, बात है। इसमें हाँ, ट्रेलर में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से अश्लील डायलॉग भी बुलवाए हाँ, हैं। है, बिल्कुल है। खैर वो नवाज़ुद्दीन के चेहरे पर तो जमते हैं, मगर दर्शकों को अखरते हैं। तो नवाज़ुद्दीन अ, सिद्दीकी नामांक 7 का 4 प्लस है, 19 मई 1974 रविवार का जन्म है, रविवार का 1 का 1 महीने 4 का 2 प्लस, मूलांक 1 का माइनस है, भाग्यांक 9 का 4 प्लस और आयु अंक 7 का 4 प्लस, तो 4, 4, 8, 2, 10 और 4, 14 में से 2 गए, 12 प्लस बटे 6 यानी 2 प्लस, ये फिर भी ठीक अंक बने हैं। हुँ, हुँ, हुँ। चौथे और अंतिम कलाकार जो प्रमुख रूप से हमने लिया है, वो जी, हैं परेश रावल, बड़े धाकड़ जी। कलाकार हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि अन्नू कपूर, परेश रावल ये लोग मनोज बाजपेयी की पिछली पीढ़ी के हैं और ज़बरदस्त हैं साहब, ज़बरदस्त कलाकार। तो परेश रावल नामांक 1 का 1 माइनस, रविवार का जन्म है तो 1 का 1 माइनस, 4 का 2 प्लस, मूलांक 3 का 2 प्लस, भाग्यांक 1 का 1 माइनस, आयु अंक 8 का 0। तो 2 और 2 4 में से 3 गए, 1 प्लस बटे 6 यानी 0.16 प्लस परेश रावल। हुँ, अब देखिए कलाकारों में आयुष्मान खुराना 0.5 माइनस और रश्मिका हुँ, मंदाना 0.6 प्लस, प्लस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2 2 प्लस। प्लस, परेश रावल 0.16 प्लस, कुल मिलाकर 2.76 प्लस, उसमें से माइनस है 0.5 यानी कि 2.26 प्लस बटे 4 यानी कि 0.55 प्लस। गलत गणितीय उच्चारण में करूं बात तो 0.55 प्लस। चलिए, चारों सही की बात करते हैं। है। फ़िल्म 1 जी, जी। माइनस, हाँ, निर्माता 0.96 प्लस, निर्देशक ठीक 1.5 है। और कलाकार 0.55। कुल मिलाकर प्लस माइनस का हिसाब करेंगे तो 2.01 प्लस बटे 4 यानी कि 0.5 प्लस, आधा प्लस है। अब क्या बोलूँ? आधे प्लस को ठीक मैं बात है। इधर-उधर मार्जिन में मान भी लेता, लेकिन कैसे मानूँ? क्योंकि हुँ, आधे प्लस में वो जो फ़िल्म का नाम है वो 1 माइनस में जा रहा है, वो 1 बना है 19 से तो बिल्कुल। 19 का 1 फिर 1 माइनस और 9 का 4 प्लस, तो वहाँ फिर वो 4 में से घटेगा, तो अगर संयुक्त अंक भी लूँगा, तो वो भी जो है कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि संयुक्त अंक के हिसाब से ठीक-ठाक कमाई कर ले, तो ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन जो एक टर्म आपने इस्तेमाल की थी हाँ, आपने एक शब्दावली प्रयुक्त की थी कि दीपावली पर तो हाँ, मुंबईया सिनेमा की परंपरा रही है कि बड़ी-बड़ी फ़िल्में बिल्कुल। रिलीज़ हुई हैं, बड़ी फ़िल्म है। होती हाँ, रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जी। क्रम जो है वो लुप्त हो गया है। तो ऐसे में ये दिवाली काली ही जाएगी ऐसा लग रहा है। उजली जाए उजाला। हाँ, ठीक। लगता नहीं है उजालों वाली ये तो, क्योंकि ओके। हुँ, अगर मार्जिन मानूँ संयुक्त अंक 19 का तो थोड़ी बहुत कमाई भले ही कर ले, लेकिन उजाला तो दिवाली वाला देखिए, हम अपने घरों में वैसे रोशनी करते हैं सामान्य, वो भी बिल्कुल, पर्याप्त बिल्कुल। करते हैं, लेकिन हुँ, दिवाली की रोशनी क्या होती है? लकदक अलग चकाचक, होती है वो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। हाँ, तामझाम वाली, वो कमाई तो ये फ़िल्म नहीं करेगी, बड़ी कमाई के हुँ, मामले में निराश कर सकती और छुट-पुट कर ले,
बल्कि अब पता नहीं कितने के बजट में बनी है, बड़ी बनी होगी क्योंकि दिनेश विजयन और अमर हाँ, कौशिक ने हाँ। भी खूब कमाया तो उन्होंने भी लगाया तो 100 डेढ़ 100 करोड़ में तो बनी होगी, इससे नीचे तो क्या बनी होगी। लेकिन ये फ़िल्म कमाई कर ले, लागत निकाल ले तो भी समझ लीजिए कि गंगा नाली है। मैं वो बोलते भी संकोच कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उतना भी कमाएगी। क्योंकि आप जानते ओके, हैं लागत का ढाई गुना कमाते हैं तो निर्माता का खर्चा निकलता है, तो लागत वसूल होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब अगर 100 करोड़ मान लीजिए लगे हैं तो 250 करोड़ कमाएगी तो सिर्फ़ खर्चा निकलेगा, लाभ नहीं है, लाभ तो उसके अस बाद है। 80 से 100 करोड़ रुपए बता रहे हैं जो वही आ लगभग रहा है। भई 80 करोड़ है तो भी तो 8 दूनी बिल्कुल, 16 और 40 तो भी 200 करोड़ हो गए। दो 80 200 करोड़ के करोड़। हिसाब से भी इस फ़िल्म को अगर ये बिल्कुल, 200 करोड़ कमाएगी तो लागत निकलेगी, सही बात लाभ है। नहीं, हाँ, लागत। क्योंकि 40% जो है वो मिलता है निर्माता को। तो बिल्कुल। अगर वो 40% भी नहीं मिला तो निर्माता ठीक है ब्याज पर पैसा जुटा कर अगली फ़िल्म फिर लॉन्च कर देगा, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। घाटा तो घाटा ही होता है।